हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 अकाउंट्स का इश्यू ऑफ शेयर्स। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वही वाला टॉपिक करेंगे। उसी के दूसरे क्वेश्चंस जो है मैं आपको एक दो क्वेश्चन और समझाती हूँ ताकि आपको चैप्टर और इजीली अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए हमने 41 एग्जाम्पल तक किया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है एक 42 एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, उन्होंने हमसे दे रखा है, एक मिनट, 43 एग्जाम्पल है जिसमें उसने बताया है हमसे कि एक कंपनी है, ठीक है, श्याम लिमिटेड, जिसने कितने एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं लोगों से 80,000 शेयर्स के। ठीक है, 80,000 शेयर्स है, 80,000 शेयर्स है। उन शेयर्स के लिए लोगों से एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का, एट द रेट ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 40 पर शेयर। और प्रीमियम है कितना, 40 का प्रीमियम है, 40 का। यानी सोच के देखिए, शेयर की कीमत तो 10 ही रुपए है, प्रीमियम 40 है। तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ये वाकई में 10 रुपए का शेयर है और इसके ऊपर प्रीमियम कंपनी ने मांगा 40 रुपए का, जिसके लिए कंपनी ने मंगवाया है, एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी ने मंगवाए हैं 35 रुपीज, अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवाए हैं कंपनी ने 8 रुपीज। ठीक है, और बाकी के फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के ऊपर बैलेंस है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 35 है ये है इंक्लूडिंग 30 रुपीज प्रीमियम। ये जो 35 है यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है इंक्लूडिंग 30 रुपीज प्रीमियम, यानी कि ये रुपए है 5 + 30, 30 का प्रीमियम और 5 रुपए की फेस वैल्यू। 8 रुपए है जो है उसमें है इंक्लूडिंग 4 रुपीज प्रीमियम। ठीक है, इंक्लूडिंग 4 रुपीज का प्रीमियम, यानी कि ये है 4 + 4। समझ गए? तो अब 5 और 4 9 रुपए इधर से हो गए और 30 और 4 34 रुपए उधर से हो गए, यानी कि प्रीमियम का भी 1 रुपया बकाया है और इधर का भी 1 रुपया बकाया है। हमारा 10 + 40 हो जाएगा। ठीक है, हमारा 40 नहीं, 10 प्लस हमारा प्रीमियम तो कितने का है, हाँ 40 का है, तो यहाँ पे आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 6 रुपीज। ठीक है, हमारा आ जाएगा 6 रुपीज। ठीक है, तो 1 + 6 हो जाएगा हमारा फाइनल में फर्स्ट कॉल के ऊपर। तो आप बस इस चीज में कंफ्यूज मत होना। ये सेट हो गया तो आगे का क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, आगे में तो यही है कि एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 77,000 शेयर्स के लिए, यानी कि एप्लीकेशन कंपनी ने भले ही 80,000 शेयर इशू किए हों लेकिन एप्लीकेशन इतने शेयर्स के लिए मिली है। यानी कि हम जो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल अमाउंट ऐसे जब चलते हैं तो वहां पे हम जो शेयर्स को नजर में रखते हैं, ठीक है, माइंड में रखते हैं, वो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब उसको ध्यान में नहीं रखना, हमें इसको रखना है, क्योंकि शेयर्स तो वाकई में इतने ही इश्यू हो पाए हैं, बाकी के शेयर तो इशू ही नहीं हुए हैं। तो हम किससे एप्लीकेशन अलॉटमेंट किससे मंगाएंगे, किसी से नहीं मंगा सकते। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक मिल जाएगा जिसने क्या किया था, 7,000 शेयर जिसको अलॉट किए थे और एक व्यक्ति जिसको 500 शेयर अलॉट किए थे। ठीक है, एक व्यक्ति जिसको 7,000 शेयर अलॉट किए थे और जिसको 500 शेयर अलॉट किए थे, यानी कि टोटल हो गए 7500 शेयर हमने ऐसे मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन में। एक व्यक्ति 7,000 वाला, एक 500 वाला, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसने फर्स्ट एंड फाइनल को नहीं दी। ठीक है, इन दोनों को जब्त कर लिया, लेकिन जब्त करने के बाद री इश्यू हमने इनमें से सिर्फ 1000 शेयर्स को ही किया। ठीक है, री इश्यू हमने इनमें से सिर्फ 1000 शेयर्स को ही किया। तो इनको जब्त करने के टाइम पे जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो टोटल मैच होएगा, जो टोटल बनेगा, उस शेयर फॉरफीचर के टोटल में से हमें इसका हिस्सा निकालना है 1000 शेयर्स का, क्योंकि री इश्यू तो सिर्फ 1000 शेयर्स ही हुए हैं। ठीक है, तो हमें 1000 का हिस्सा निकालना है। उस 1000 को निकालने के बाद अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो वो दे देंगे, और डिस्काउंट देने के बाद भी कुछ पैसे बचते हैं तो कैपिटल लेजर में ट्रांसफर कर दीजिए जाएंगे। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको पूरा डिटेल से समझाऊं, जो पॉइंट थे वो आपको क्लियर कर दिए हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन हम 1-2 करके आ चुके हैं, इसमें बस एक मेरे को ये पॉइंट अलग लगा और
और एक आपको सबसे मेन ये अलग लगा कि अमाउंट से ज्यादा प्रीमियम है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक पूरा अच्छा सा क्वेश्चन आपको मैं कराती हूँ, जो कि है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ठीक है। 47 आपका क्वेश्चन है, जिसमें है फॉरफीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा अलॉटमेंट। उस कंडीशन में जब शेयर्स को प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया था, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था, उस टाइम पे अगर किन्हीं शेयर्स को हमने फॉरफीट किया है तो उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में वही चीज है। तो एक कंपनी है जिसने ऑफर किए हैं 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक कंपनी है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच पेएबल एज ऑन 3 रुपीज एप्लीकेशन। कंपनी ने हमसे मांगे 3 रुपए एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर 2.5 रुपीज। फर्स्ट कॉल के ऊपर कंपनी ने मांगा है 2.5 रुपीज एंड फाइनल कॉल या सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने मांगा है 2 रुपीज 10 रुपीज, ठीक है। जनता ने क्या किया था, पब्लिक अप्लाइड 1,52,000। उसने शेयर इशू के इतने, पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजी इतने के लिए, यानी कि इतने हमारे पास एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है। उस कंपनी को 1,52,000 के एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। उसके बाद है 1 लाख। अब देखिए कंपनी इन सबको तो नहीं दे सकती, क्योंकि कंपनी के पास शेयर तो कितने हैं 1 लाख, और मांगने वाले 1,52,000 है, तो प्रोराटा अलॉटमेंट करना पड़ेगा। इनकी जिसने 4 मांगे हैं उसको 2 देंगे या 1 देंगे या 3 देंगे, हमें इस तरह से बैलेंस करना पड़ेगा। तो कंपनी ने कैसे बैलेंस किया है कि कंपनी ने 1,50,000 अंश के आवेदकों को प्रोराटा आधार पर अलॉटमेंट किया है, यानी कि जिसने भी 1,50,000 शेयर्स मांगे, ठीक है, उनको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया गया है। और जो बाकी के बच गए, ठीक है, क्योंकि मांगने वाले तो कितने थे 1,52,000, यानी कि इसका मतलब कंपनी कह रही कि 1,50,000 वालों को प्रोराटा अलॉटमेंट किया है, और बाकी के 1,50,000 अंशों के आवेदकों को प्रोराटा के बेस पर अलॉटमेंट किया गया है। और बाकी के जो 2,000 है, ठीक है, 1,50,000 को तो चलो प्रोराटा कर दिया, बाकी के 2,000 के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, इनकी इनको कुछ भी इश्यू नहीं किया, ना इनको प्रोराटा अलॉट किया ना कुछ और इश्यू किया, यानी कि इनको वापस रिटर्न किया, इनको कुछ भी इश्यू नहीं किया, तो इनको रिटर्न किया। तो अब हमारा वही कॉलम जो हम हमेशा बनाते थे, एप्लीकेशन इतनी हो जाएगी 1,52,000 शेयर्स क्या इशू किए वो हमें यहाँ से पता चल जाए। तो 2,000 वालों को कोई शेयर इशू नहीं किया, 1,50,000 वालों को 1 लाख इशू कर दिए, ठीक है। प्रोराटा की जितने ये बचे हैं उनको इतने मिल गए। अब कैसे मिले हैं वो हम डिवाइड करके देख लेंगे कि एक जिसने 2 मांगे उसको 1 मिला है या आधा मिला है, किस तरह से मिला है वो अब हम देख लेंगे। कि 1,50 तो ये इतने शेयर मिले, एक्सेस अमाउंट हो जाएगी। इसने 2,000 के लिए एप्लीकेशन के 3 रुपए तो भेजे ही थे, 6,000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बैंक रिटर्न, ये हमारा क्या हो जाएगा बैंक रिटर्न। उसके बाद यहाँ पे पूरे 50,000 एप्लीकेशन एक्सेस है, ठीक है, तो 50,000 के ऊपर एप्लीकेशन 3 रुपए का, तो 1,50,000 रुपए की अमाउंट हमारे पास एक्सेस मिली है। हम इसको क्या करेंगे एडजस्ट कर देंगे और अलॉटमेंट के ऊपर। तो अगर देखा जाए, ठीक है, अलॉटमेंट की अमाउंट अगर देखी जाए तो अलॉटमेंट कितना आएगा, अलॉटमेंट अमाउंट ऑन 1 लाख शेयर्स, क्योंकि कंपनी के तो शेयर्स 1 लाख ही थे ना, तो 1 लाख शेयर्स के ऊपर अगर कंपनी अलॉटमेंट की अमाउंट मंगाएगी तो कितनी मंगाएगी, 2.5 रुपए का है अलॉटमेंट, ठीक है, 2.5 रुपए का अलॉटमेंट है, 2,50,000 रुपए अलॉटमेंट के आएंगे, लेकिन इसमें से लेस कर देंगे एडजस्टेबल अमाउंट, क्योंकि ये जो हमें 1,50,000 रुपए एक्सेस मिले हैं एप्लीकेशन के टाइम पे,
हम इन्हीं को एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, इन्हीं को एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट के टाइम पर। तो ये हमारा हो जाएगा एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। तो 1,50,000 हमने एडजस्ट कर लिए, तो हमारे कितने बच गए, ठीक है, 1 लाख। 2.5 लाख में से 1.5 लाख हमें मिल गए, ठीक है, 1 लाख ऐसे बच गए जो कि हमें एक्चुअल में अलॉटमेंट के टाइम पे अमाउंट मंगानी पड़ेगी। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई। उसके बाद आगे वो क्या कह रहा है कि द शेयर वाज ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी, सभी ने अपने अलॉटमेंट मनी दे दी, एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट किए थे, यानी कि एक व्यक्ति जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट किए थे उसने क्या नहीं किया, उसने ऑल शेयर होल्डर उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, यानी कि अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दी, हमने उसके शेयर्स को जब्त कर लिया और जब्त करने के बाद हमने फर्स्ट कॉल मंगाई है, उससे पहले नहीं मंगाई। तो एक व्यक्ति जिसके पास 200 शेयर्स थे, ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रही हूँ, एक व्यक्ति जिसके पास 200 शेयर्स थे उसने अपना अलॉटमेंट नहीं दिया और हमने इसके शेयर्स को इमीडिएटली जब्त कर लिया। उसके बाद है हमने फर्स्ट कॉल की अमाउंट मंगाई और उसके बाद जो फॉरफिट किए गए थे उन शेयर्स को 9 रुपए प्रति शेयर्स के हिसाब से 8 रुपए पेड अप मानते हुए री इश्यू कर दिया। ये क्या है, ये हम बाद में री इश्यू के टाइम पे आएंगे, पहले इतना करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए एक और वर्किंग नोट हम अभी तैयार कर लेते हैं। क्या वर्किंग नोट तैयार होगा कि एक व्यक्ति जिसको 200 शेयर्स इश्यू किए थे, ठीक है, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, लेकिन ये जो 200 वाला व्यक्ति है ये कहां से कहां का होगा, यहाँ का, इनकी इस 200 वाले व्यक्ति ने भी जिसको 200 शेयर्स मिले हैं इसने एप्लीकेशन तो ज्यादा के लिए दी होगी, क्योंकि सभी ने यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ज्यादा वाले शेयर्स कम है, तो यहाँ पे भी इस व्यक्ति ने, ये तो है नहीं कि 200 शेयर्स मांगे थे और इसको 200 ही मिल गए, क्योंकि प्रोराटा हुआ है और हर जगह हुआ है, हर शेयर के ऊपर प्रोराटा हुआ है। तो इसका मतलब इस व्यक्ति ने भी 200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं दी थी, ज्यादा के लिए दी होगी, तब इसको 200 शेयर्स मिले। तो यानी कि इसका भी कुछ ना कुछ एक्सेस अमाउंट यहाँ पे आया होगा, ठीक है, यानी कि अलॉटमेंट मनी जो नहीं आई उसमें से इसने कुछ अलॉटमेंट तो जरूर दे रखी होगी एडवांस में, ठीक है, तो वही देखते हैं। तो यानी कि हमें क्या दे रखा, 200 शेयर्स दे रखे हैं, हमारे पास शेयर्स है, हमें पता लगाना है कि इसने कितने एप्लीकेशन भेजी थी, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी थी, यानी कि शेयर्स हैं, एप्लीकेशन का पता लगाना है। तो इधर हम लिखेंगे शेयर्स, यानी कि 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, कितनी आई थी, 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन हमारे पास 1.5 लाख, ठीक है, 1 लाख के लिए 1.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन भेजी थी, क्योंकि प्रोराटा तो यही बेस चला, ठीक है, इनके 1 लाख शेयर हमने 1.5 लाख वाला को दिए, तो एक शेयर के लिए एप्लीकेशन कितनी आई होगी, 1,50,000 डिवाइड बाय 1 लाख। अब शेयर्स कितने मिले उस व्यक्ति को, 200 शेयर्स, तो उसने एप्लीकेशन कितने के लिए दी होगी, मल्टीप्लाई में 200, 300, यानी उस व्यक्ति ने 300 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी होगी, तब जाके उसको 200 शेयर्स मिले हैं। यानी कि एक्सेस कितने, एक्सेस एप्लीकेशन कितनी भेजी थी उस व्यक्ति ने, 300 एप्लीकेशन भेजी थी, 200 शेयर्स मिल गए, एक्सेस एप्लीकेशन 100, ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया था, एक्सेस अमाउंट हो गया था 100 शेयर्स के ऊपर कितने की एप्लीकेशन, 3 रुपए की, 100 शेयर्स के ऊपर 3 के हिसाब से 300 रुपए, तो एक्सेस अमाउंट उसने एप्लीकेशन के टाइम पर ही भेज दिया था, जो कि अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट हुआ था। तो यानी कि 200 शेयर्स का एक्चुअल अलॉटमेंट, ठीक है, 200 शेयर्स का एक्चुअल अलॉटमेंट देखिए, एक्चुअल अलॉटमेंट मनी
एक्चुअल अलॉटमेंट बनी 200 शेयर्स की, कितने बनेगी 200 मल्टीप्लाई में 2.5 रुपीज 500, ठीक है। लेकिन लेस कर देंगे रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। इस 500 में से देखिए 300 अमाउंट तो हमें एडवांस में मिल चुकी है, ठीक है, 300 रुपए तो हमें एडवांस में मिल चुके हैं ना। तो जो बैलेंस बच गया वो कितने का बचा 200 रुपए का, यानी कि इन 200 शेयर्स के ऊपर सिर्फ 200 रुपए की अलॉटमेंट नहीं आई है, बाकी तो आ ही चुकी थी, ठीक है। आपका क्वेश्चन अगर आपने वर्किंग नोट कर लिया, यानी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब आप इजीली कर लोगे। तो अब हमने वर्किंग नोट सारे तैयार कर लिए, सब कुछ हमें समझ में आ गया। अब हमें अपनी जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप इसको रखो तो ठीक, आपको उधर समझा देती हूँ मैं। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट तो कितने के ऊपर आया होगा, क्योंकि एप्लीकेशन आई थी कितने के ऊपर 1,52,000 की, एप्लीकेशन आई थी 1,52,000 की, और अमाउंट था 3 रुपीज का एप्लीकेशन का। इस तरह से हम एंट्री करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वही इस तरह से, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में कितना चला जाएगा, हमारे पास शेयर तो 1 लाख ही थे, 1 लाख का 3 रुपए, और टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट आई थी उसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया। तो एडजस्ट कितना हो गया था, एडजस्ट अमाउंट 1.5 लाख की, तो अलॉटमेंट का 1.5 लाख हमने एडजस्ट कर लिया, और टू बैंक, क्योंकि हमने कुछ रुपया वापस भी रिटर्न किया है, बैंक रिटर्न भी किया है 6,000 का, ठीक है। तो इस तरह से हमारी है एप्लीकेशन के टाइम पर एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना शेयर्स, कितने 1 लाख के, ठीक है। 1 लाख शेयर्स के ऊपर 2.5 रुपए का अलॉटमेंट है, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट जब एक्चुअल में पैसा आएगा तब हम देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से हमारी एंट्री होगी। तो एक्चुअल में अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये कितने अमाउंट आ जाएगी, देखिए 2.5 लाख, लेकिन एक्चुअल में हमें 2.5 लाख नहीं मिले, हमें पैसे कितने मिले अलॉटमेंट के टाइम पे, 2.5 लाख में से लेस कर दो कितने 200, ठीक है। 2.5 लाख के ऊपर 200 रुपए हमें नहीं मिले, जिस व्यक्ति ने देने थे वो नहीं दिए उसने। 2,49,800, लेकिन इसमें से भी लेस कर दो कितने 1.5 लाख, क्योंकि 1.5 लाख तो पहले ही हमें मिल चुके हैं, वो बंदा हमें दोबारा थोड़ी ना देगा, ठीक है। जो पहले हमें पैसे दे चुका है वो हमें दोबारा अब पैसे वापस से थोड़ी ना देगा। तो 99,800 ही हमें एक्चुअल में अलॉटमेंट के टाइम पर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 2.5 लाख रुपए मिलने वाले थे, जिसमें से लेस कर दीजिए 1.5 लाख जो कि हमें पहले मिल चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से भी लेस कर दीजिए कितने 200 शेयर्स के ऊपर नहीं मिले, 200 शेयर्स के ऊपर कितने नहीं मिले 200 रुपए नहीं मिले, 200 के ऊपर बन तो रहा था 500 का अलॉटमेंट, लेकिन क्योंकि हमने ये वर्किंग नोट तैयार किया तो हमें पता चला कि इसने भी कुछ एक्सेस एप्लीकेशन भेजी थी, तो उन एक्सेस एप्लीकेशन पे जो एक्सेस अमाउंट था वो हम एडजस्ट कर चुके हैं, तो वो एक्चुअल में सिर्फ 200 रुपए ही अलॉटमेंट के इसके हिस्से में आ रहे थे जो कि इसने पे नहीं करे, तो हमने ये 200 ही लेस करने हैं यहाँ से, तो अलॉटमेंट पर इतने आएंगे। उसके बाद फर्स्ट कॉल नहीं करेंगे, हम इसके शेयर्स को जब्त करेंगे। तो जब्त करने के लिए क्या एंट्री हमने की होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर जब्त किए 200, और अभी तक अमाउंट कितनी मंगा चुका है वो 3 और 2 5, 5.5 रुपए, और 2 शेयर किसकी अमाउंट नहीं आई अलॉटमेंट की, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट,
कितनी अमाउंट में आई 200, ठीक है। वापस से कैलकुलेट करने की या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमने निकाल रखा है। कितनी अमाउंट में आई थी 200 रुपए, ठीक है। 200 रुपए अलॉटमेंट का नहीं आया था। और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो पैसा आ चुका वो हम जब्त कर लेंगे। तो कितना आ चुका था देखिए, 200 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए तो एप्लीकेशन के ऊपर आ चुके थे, और प्लस में 200 शेयर्स के ऊपर हमें कितने रुपए मिल चुके थे, 300 200 रुपए यहाँ पे हमने निकाला तो था। 300 शेयर्स थे, 300 में 100 के ऊपर 300 रुपए, ठीक है। प्लस में 300 रुपए जो उसने एक्सेस, क्योंकि 100 शेयर एक्सेस के लिए भेजा था ना, 200 शेयर्स मिले हैं, उसने 300 शेयर्स मांगे थे, यानी कि 100 एप्लीकेशन उसने एक्स्ट्रा भेजी थी। तो 100 के ऊपर 3 रुपए का एप्लीकेशन अमाउंट, यानी कि 300 रुपए उसने एक्स्ट्रा भेज दिए थे, जो कि हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिए। 300 और ये ऐड हो जाएंगे, तो कितने आ गए थे, 600 प्लस 300 900, इनकी उस व्यक्ति ने हमें 900 रुपए ही दिए हैं, हम उस 900 रुपए को जब्त कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी एंट्री। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, पजल करने के लिए घुमा रखा, वरना एंट्री तो वही है, बात वही है, सब कुछ सेम है। आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि इसने क्या किया। तो इसने एप्लीकेशन ज्यादा मांग रखी थी, ज्यादा थी, और शेयर्स कम दिए हैं। तो जिस व्यक्ति के शेयर्स आपने जब्त किए हैं, सीधी सी बात है, उसने भी तो ज्यादा के लिए एप्लीकेशन दी होगी ना, तो कुछ अमाउंट तो उसकी भी एक्सेस आई होगी। बस इतना ही दिमाग लगाना, उसके बाद हम अमाउंट एक्सेस निकाल लेंगे। अब हमारे ये हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल पर चलेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास शेयर थे 1 लाख के, लेकिन अब हम इसमें से लेस कर देंगे 200 शेयर्स और, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब 200 शेयर्स तो कंपनी ने वापस अपने पास ही खरीद लिए, तो फर्स्ट कॉल तो उन 200 शेयर्स पे कौन फर्स्ट कॉल देगा, किसी के पास वो शेयर है ही नहीं। तो अब शेयर मार्केट में रह गए 99,800। अब सिर्फ इन शेयर्स के ऊपर ही फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल आएगी 2 रुपए की। अब बस आपको एक ये चीज और आप याद रखा करो, अगर कंपनी जब्त कर लेती है और उसके बाद फर्स्ट फाइनल कॉल कुछ और मंगाती है, तो इसको याद रखो कि जो जब्त किया उनको लेस कर दो। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट फाइनल कॉल आ जाएगी टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे अब कोई और बंदा नहीं है, जो अमाउंट यहाँ पे आएगी वो अगले में आ जाएगी बैंक में, क्योंकि कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने फर्स्ट कॉल ना दी। तो मेन क्वेश्चन यही था। अब एक री इश्यू और क्या, री इश्यू का पॉइंट और देखते हैं हम। इसने इन शेयर्स को री इश्यू किया है, तो री इश्यू के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, हमारा ऐसे क्वेश्चन होता है। 200 शेयर्स को री इश्यू किया है, कितने पे री इश्यू किया है, 9 रुपए प्रति अंश पर 8 रुपए पेड अप मानते हुए, यानी कि 8 रुपए कंपनी के पेड अप है, यानी कि कंपनी के पास 8 रुपए भुगतान के रूप में लोगों से आए हुए हैं, या कंपनी ने 8 रुपए मंगाए थे, कंपनी को 8 रुपए मिल चुके हैं, अभी कंपनी ने ज्यादा पैसे मंगाए ही नहीं है। तो इनकी शेयर्स के रूप में 8 रुपए इसकी कीमत है, लेकिन इस शेयर्स को 9 रुपए में कंपनी ने री इश्यू किया है। कीमत शेयर्स के 8 रुपए की, तो जो 1 रुपया एक्स्ट्रा है वो किसका है, सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, 200 शेयर्स के ऊपर 1 रुपया का प्रीमियम, 200 शेयर्स के ऊपर 8 रुपए उसकी वैल्यू, और 200 शेयर्स के ऊपर 9 रुपए हमें मिले हैं बैंक में, ठीक है। तो ये आपका मेन क्वेश्चन है। उसके बाद शेयर फॉरफीचर को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। फॉरफीचर में जो भी अमाउंट आई थी हमारी जब्त करने की 900 रुपए, वो सारे के सारे ही ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि री इश्यू के टाइम पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, बल्कि वापस में प्रीमियम पर ही इश्यू किया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल है। देखिए एक कंपनी है जिसने क्या किया है, 10,000 शेयर्स इश्यू किए हैं एट द रेट 10 ईच, और प्रीमियम है 10 रुपए का, ठीक है। उसने मंगाए हैं एप्लीकेशन के ऊपर 50 रुपए, अलॉटमेंट के ऊपर 35 रुपए है, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है। तो उसने मंगाए हैं 25 + 10, ठीक है, 25 + 10 रुपीज के हिसाब से उसने मंगाए हैं।
और फर्स्ट कॉल के ऊपर 25 रुपए, तो हमारा हो गया 50, 25, 25, 100 प्लस में 10 रुपीज प्रीमियम का। ठीक है, इस तरह से कंपनी ने पैसे मंगाए हैं। लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई 1,50,000 की। कंपनी के पास शेयर्स थे 10,000 के, और सॉरी 1,50,000 नहीं 15,000, 10,000 कंपनी के पास शेयर्स थे और 15,000 कंपनी के पास क्या आ गए, एप्लीकेशन आ गए। तो उसके पास है 10,000, मांगने वाले आ गए 15,000, तो प्रोराटा अलॉटमेंट चलेगा। प्रोराटा अलॉटमेंट किस तरह से किया है उसने कि जिस व्यक्ति ने 2500 के लिए एप्लीकेशन दी, 2500 शेयर्स के लिए जिसने एप्लीकेशन दी, उसको उसने कुछ भी शेयर इश्यू नहीं किया। तो इन 2500 के ऊपर 50 रुपए की एप्लीकेशन 1,25,000 पूरी एक्सेस है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न, इसका बैंक रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट कितने शेयर बच रहे, 15,000 में से 2500 तो यहाँ चले गए, बाकी के जो बच गए 12,500, उनके ऊपर प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। इनकी 12,500 को बचे हुए 10,000 दी थी। ठीक है, 12,500 10,000 एक्स्ट्रा कितने 2500 एप्लीकेशन आई, 2500 के ऊपर 50 रुपए का एप्लीकेशन यानी कि 1,25,000 का एक्सेस अमाउंट आया। इसको हम एडजस्ट करेंगे ऑन अलॉटमेंट, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है। लेकिन उसके बाद इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट है कि एक व्यक्ति जिसको 400 शेयर्स इशू किए थे, उसने अलॉटमेंट फर्स्ट को नहीं थी और उसके शेयर्स को फॉरफीचर कर लिया गया। इसका मतलब जिसने 400 शेयर्स दिए हैं उसने मांगे तो ज्यादा होंगे, क्योंकि जिसने जितने शेयर मांगे उसने उतनी ही एप्लीकेशन दी, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो इनकी जिसने 400 शेयर्स कंपनी ने जिस व्यक्ति को दिए हैं, उस व्यक्ति ने जरूर एप्लीकेशन तो ज्यादा के लिए भेजी होगी, तो एक्सेस एप्लीकेशन थी, तो उसने जिसको हमने 400 शेयर्स दिए उसने कितने के लिए एप्लीकेशन भेजी, हमें वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहाँ से चलेंगे, तो जिसको 10,000 शेयर्स दिए हैं, हमारे पास शेयर्स दे रखे हैं उसने 400, तो हम शेयर्स को इधर रखेंगे, जो चीज दे रखी होती है उसको उधर रख लो। कई बार ये भी होता है कि जिसको 12, जिसने 12, यहाँ पे यूं लगा लो, ये होता है कि जिसने 400 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो उसने तो 400 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है ना, उसको शेयर्स कितने मिले हमें वो तो नहीं पता, तो वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो जो भी चीज दी होती है उसको इधर रख लो, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी है तो हम यहाँ से भी एप्लीकेशन को उठाएंगे, एप्लीकेशन कितनी है 12,500, तो यहाँ पे भी हम एप्लीकेशन को उठाएंगे, 12,500 एप्लीकेशन दी तो शेयर्स इश्यू हुए 10,000। ठीक है, एक एप्लीकेशन दी तो शेयर्स इश्यू हुए डिवाइड में 12,500, और एप्लीकेशन दी 400 के लिए तो शेयर्स कितने मिले यहाँ से पता चला। लेकिन अब की बार उसने हमें उल्टा दे रखा, उसने हमें कह रखा है कि जिसको 400 शेयर्स मिले, तो यहाँ पे हमें 400 शेयर्स दे रखे हैं, हमें तो एप्लीकेशन निकालनी है। तो यहाँ से चलते हैं, शेयर्स ये है, तो जिसने 10,000 शेयर्स मिले, जिसको 10,000 शेयर्स मिले उसने एप्लीकेशन दी थी 12,500, एक मिला और 400 शेयर्स मिले, तो ये डिवाइड करके हमारा आ जाएगा 500। इनके अब हमें पता चल गया कि जिस व्यक्ति को 400 शेयर्स मिले हैं उसने एप्लीकेशन 500 शेयर्स के लिए दी थी। तो ये जो हमारे टेबल हम बनाते हैं, ये हमारे टेबल यहाँ पर खत्म हो गए, लेकिन इसको खत्म करने के बाद, क्लोज करने के बाद हम एक और वर्किंग नोट, सेकंड वर्किंग नोट इसी टेबल में बना लेते हैं। ठीक है, ये 500 है तो इसी का हिस्सा, लेकिन ये हमारा दूसरा वर्किंग नोट है। ठीक है, आप चाहो तो इसको वैसे वर्किंग नोट में लिख लो, लेकिन टेबल में लिखने से हमारा इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जिसने 500 एप्लीकेशन दी उसको शेयर्स इश्यू हुए 400, एक्सेस कितने हो गए 100। ठीक है, 100 एप्लीकेशन एक्सेस हो गए, मल्टीप्लाई में 50, क्योंकि 50 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे इसने भी भेजे होंगे। ठीक है, 5 मिनट में आपको ये समझ में आ जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखिए 50 रुपए तो 5,000 हमारे पास एक्सेस हो गए। ठीक है, तो इस 5,000 को हमारा जो एक्सेस अमाउंट है, ठीक है, सॉरी 100 शेयर्स के ऊपर 5,000 एक्सेस अमाउंट है, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे। अब हमारा सिंपल क्वेश्चन वही जो पहले वाला बन गया था वैसे ही हो जाएगा, यानी कि
अब जब अलॉटमेंट के ऊपर जब्त करने की बात आएगी तो ये इस कंपनी को देने थे 400 मल्टीप्लाई में 35। देखिए ये भी कर रखा मैंने आपको पूरा 400 मल्टीप्लाई में 35 यानी कि इसको देने थे 14,000 रुपए, जिसमें से ये 5,000 तो दे ही चुका है तो लेस हो जाएंगे 5,000, बच कितने गए 9,000। तो सिर्फ 9,000 ही वो रुपए है अलॉटमेंट के जो इसने नहीं दी। ठीक है, तो जब हम बैंक टू अलॉटमेंट करेंगे तो उस टाइम पे हम सिर्फ 9,000 ही लेस करेंगे जो इसके नहीं आए। ठीक है, और फोरफीचर के टाइम पर भी हम 9,000 ही डाल लेंगे अलॉटमेंट में जो कि नहीं आए थे। और फोरफीचर की अमाउंट कितनी आ जाएगी 400 शेयर्स के ऊपर 50 रुपए तो हमारे ये हो गया। ठीक है, प्लस में 400 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट भी नहीं आया था, लेकिन कितने का नहीं आया था सिर्फ 9 सॉरी जो आया था वो जब्त कर रहे हैं। तो एक तो 400 पे 50 रुपए एप्लीकेशन और प्लस में 5,000 रुपए का अलॉटमेंट। इतने पैसे हमारे पास आ चुके हैं तो हम इन्हें ही जब्त करेंगे। तो आपका एक बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक था, तो आप इजीली इसको कर लोगे। ठीक है, लेकिन इसमें फोरफीचर के टाइम पे आपको एक और चीज याद रखनी है। फोरफीचर के टाइम पे हम एंट्री करते हैं ना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमने 400 शेयर को जब्त किया है, इतनी अमाउंट मांग चुके क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद हमने इसको जब्त किया तो पूरी 100 रुपए मांग चुके हैं। टू शेयर जो अमाउंट नहीं आई उसको, तो टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितनी नहीं आई 9,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर कितनी नहीं आई थी 400 शेयर है 25 रुपए की फर्स्ट कॉल है। ठीक है, और टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, फोरफीचर में क्या जो पैसे आ चुके हैं तो कितने आ चुके हैं 400 शेयर्स के ऊपर 50 रुपए एप्लीकेशन और प्लस में 5,000 रुपए अलॉटमेंट के एडजस्ट कर लिए थे वो आ चुके हैं। लेकिन इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि उसका अलॉटमेंट नहीं आया। ठीक है, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम भी था, तो जब प्रीमियम नहीं आया होता है ठीक है और हम उन शेयर्स को जब्त कर रहे होते हैं तो हमें उस प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ता है। कैंसिल करने के लिए हम प्रीमियम को वापस डेबिट कर देते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 400 शेयर्स के ऊपर 10 रुपए का प्रीमियम 4,000 से। तो आपको ये पॉइंट एक याद रखना है, इसको मत भूल जाना, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर अलॉटमेंट में हमने 9,000 डालने हैं वो 9,000 हमने 35 के हिसाब से कैलकुलेशन करी है ना कि 25 के हिसाब से। तो इनकी इस 35 में प्रीमियम ऐड है, इनकी इस 9,000 में प्रीमियम ऐड है, तो जब प्रीमियम क्रेडिट हो रखा है तो डेबिट भी करना पड़ेगा। तो आपका एक यही पॉइंट इस क्वेश्चन में नया था। ठीक है, अब आप इजीली जर्नल एंट्रीज की कर लोगे। इन शेयर्स को जब्त किया है उसके बाद इन्हें 105 रुपए प्रति अंश पर री इश्यू कर दिया है। ठीक है, 105 रुपए पर, तो शेयर की कीमत थी 100 रुपए, री इश्यू किए 105 पे, यानी कि 5 रुपए प्रीमियम के ऊपर री इश्यू किए हैं। तो आपका फोरफीचर का जो अमाउंट है वो ऐसे कैसे कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा और क्योंकि प्रीमियम के ऊपर री इश्यू है तो आपको इजीली ये अब आप इजीली इसकी जर्नल एंट्री कर लो। ठीक है।